जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन है जी। 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि फैक्टर बनाने हैं। 25 किसका स्केयर है, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 ऑल की पावर हमारे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 243 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 243 के फैक्टर देखें जी क्या आ रहे हैं। 243 के फैक्टर आ गए 3 के साथ। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 3 7 टाइम 21, फिर 3 9, 3 3 एंड फिर 3 1 ज़ा 3। तो इसका मतलब है 3 की पावर क्या आ जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे आ जाएगी 3 की पावर 5 ऑल की पावर हमारे पास आ जाएगी 3/5। फिर डिवाइडेड बाय 16 के फैक्टर में तो 2 की पावर 4 आती है। यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी 4 ऑल की पावर हमारे पास आ गई 5/4 मल्टीप्लाई 8 के फैक्टर में तो 2 का क्यूब आता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 ऑल की पावर हमारे पास आ जाएगा 4/3। ठीक है, सारी वैल्यूज के फैक्टर बना लें। अभी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इज इक्वल का साइन 5 की पावर अगर यहाँ पे डायरेक्ट भी कर लेटा भी ठीक है, नहीं तो एक स्टेप कर लें। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। अभी देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो रिमेनिंग में हम देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास 5 की पावर 3 क्या आती है। 5 का क्यूब सीधा सीधा आपके पास 125 आता है। मल्टीप्लाई करें 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 का क्यूब क्या होता है 27 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16। तो 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3375 डिवाइडेड बाय 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है सॉरी मैंने यहाँ पे पावर थोड़ी सी मिस लिख दी थी। यहाँ पे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 है, यहाँ पे 5 है, फिर इधर भी क्या आ जाएगा 5। तो 2 की पावर 5 क्या होती है 32। यहाँ पे हमारे पास आ गया 32। तो 32 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 512। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने गलत लिख दिया था। ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास 54 मल्टीप्लाई अंडर रूट की पावर 3 है, फिर अंडर रूट के इनसाइड पे 27 की पावर 2x आ गया डिवाइडेड बाय 9 की पावर x+1 फिर प्लस 216 और फिर इंटू 3 की पावर 2x-1 है। तो सबसे पहले 54 के फैक्टर बनाते हैं हम। तो 54 के फैक्टर देख लीजिए हमारे पास क्या आ जाएंगे। 54 आ गया 2 2 ज़र 4 1 कैरी 2 7 ज़र 14। तो 27 3 के टेबल पे डिवाइड होता है 3 9 टाइम 27 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3 लिख लें। देखो 1 2 3 है तो यहाँ पे 3 की पावर क्या आ गई 3 मल्टीप्लाई फिर उसके बाद 27 के फैक्टर फिर देखें। 27 अगर यहाँ से देखें तो 1 2 एंड 3 आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब है 27 की पावर 27 होगा 3 की पावर 3। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा हमारे पास 2x और अंडर रूट की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 9 है। 9 किस चीज़ का स्केयर है आप सबको पता है, तो 3 का स्केयर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2। ठीक है, और ऑल की पावर आ जाएगी x+1 फिर प्लस 216 के फैक्टर बनाते हैं। तो इधर देख लें सारे जी 216 के फैक्टर हमारे पास कैसे बनेंगे। 216 2 1 ज़ा 2 जब दो वैल्यूज को गट्ठा डिवाइड करें दरम्यान में 0 2 8 16 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 7 ज़ा 14 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3
एंड साथ क्या लिखा हुआ था हमारे पास 3 की पावर 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में आप सब ने क्या करना है जी, इज इक्वल का साइन आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ गई, फिर मल्टीप्लाई ये देखें 3 की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6x आ जाएगा, होल की पावर आ जाएगी 1/3 क्योंकि अंडर रूट की पावर 3 लिखी थी इसलिए 1/3 लिख ली, डिवाइडेड बाय ये 3 आ गया, 3 की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3 1 ज़र क्या आ जाएगा 3, फिर प्लस 2 की पावर 3 एज इट इसी तरह मल्टीप्लाई, दोनों में से 3 सेम चीज़ है, कॉमन आ रहा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर इकट्ठी कर लें, प्लस 2x माइनस 1 प्लस का ये 3, इन दोनों 3 की पावर आपस में इकट्ठी होगी। ठीक है जी। उसके बाद फिर देखें नेक्स्ट स्टेप ऊपर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6 तो यहाँ पे 3 की पावर आ जाएगा 2x। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं देखें जी हमारे पास क्या आ रहा है, 3 की पावर 2x प्लस 3 एज इट इसी तरह प्लस 2 की पावर 3 भी एज इट इसी तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3 में से -1 निकालें तो प्लस का क्या आ जाएगा 2। ठीक है जी। फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इस तरह हमने लिखनी है, यहाँ पे देखें जी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब अभी देखें नीचे क्या कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर 2x, 3 की पावर हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है तो इसका मतलब है 3 की पावर 2x प्लस 3 बड़ी है छोटी है या 3 की पावर 2x प्लस 2 छोटी है, तो इसका मतलब है 3 की पावर 2x प्लस 2 छोटी है, ये कॉमन आ गई, ब्रैकेट लगा ली तो देखें 3 की पावर 2x प्लस 3 थी तो 3 में से 2 कॉमन ले लें तो 1 बचता है, 1 मतलब 3 बच गया। ठीक है, प्लस 3 की पावर 2x को 2x से मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे एक छोटी सी अगेन मिस्टेक हो गई है, ये पावर्स की 2x प्लस 2 तो फिर यहाँ से कॉमन आएगा 2x प्लस 2, तो जब सारी की सारी पावर कॉमन आ जाए तो उसकी जगह 1 बचता है, तो 3 की जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ये प्लस का साइन, तो 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गई तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, तो ये मिस्टेक जो है ना आप चेक कर लीजिएगा, इज इक्वल ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 और ब्रैकेट में ये 1 प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में आप देख लें भी हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास देख लें हमने पावर्स ऊपर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है तो मैं क्या करता हूँ 3 की पावर एक कॉमन ले ली, रिमेनिंग में क्या आ गया 3 की पावर 2x। ठीक है जी। फिर 2 सिंपल 2 आ गया, मल्टीप्लाई इधर 3 की पावर क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 और 8 में 1 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अभी देखें जी हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इन दोनों में से 3 कॉमन तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर प्लस हो जाएगी 2x प्लस 2 आ गया डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 और साथ ये मल्टीप्लाई 9 आ गया। ठीक है, 3 की पावर 2x प्लस 2 3 की पावर 2x प्लस 2 से कैंसिल, ये 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र क्या आ जाएगा 9, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 2/3 इस पार्ट का आंसर। ठीक है जी, पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 आ गया जी हमारे पास अंडर रूट, फिर इसमें लिखा हुआ है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 होल की पावर -3/2। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इस 216 के फैक्टर बनाने हैं जो क्वेश्चन में, तो 216 के फैक्टर लास्ट को क्वेश्चन में बनाए थे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ जाएगा 3 होल की पावर हमारे पास आता है 2/3 मल्टीप्लाई 25 किसका स्केयर है जी 5 का, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई भी कर लिया डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 2। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू हो तो 10 से डिवाइड करते हैं, अगर 2 तो 100 से, 3 हो तो 1000 से, तो लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू है तो 4 ओवर क्या आ जाएगा 100
ऑल की पावर हमारे पास आ जाएगा -3/2। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास आ गया ये अंडर रूट 2 की पावर मल्टीप्लाई करनी है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, फिर ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल तो सिंपल मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 4 1 ज़र 4 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो 1/25 की पावर हमारे पास आ जाएगा जी -3/2। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, फिर ये 3 इस 3 से कैंसिल तो यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई ये 3 इस 3 से कैंसिल तो यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 5, डिवाइडेड बाय देखें जी ये 1/25 की पावर -3/2 है, तो इसको +3/2 करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि वैल्यू को उल्ट कर दें। अगर 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो इसकी पावर माइनस से क्या हो जाएगी प्लस, तो यहाँ पे +3 क्या आ गया 2। नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं जी हमारे पास क्या आता है। देखें 2 की पावर 2 एज इट इसी तरह, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 भी एज इट इसी तरह, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय ये 25 किसका स्केयर है तो 5 का, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगी 2, ये 3/2 थी मल्टीप्लाई होगी। फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय ये 2 इस 2 से कैंसिल तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आ जाएगी 3। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अंडर रूट आ गया हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई इन दोनों में से ये 5 कॉमन, सिंपल 5 की पावर 1 होती है, ये 1 आगे नीचे प्लस का 3 है, ऊपर जाके माइनस का क्या हो जाएगा 3, माइनस का 3 आ गया। फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, ये अंडर रूट आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर आ जाएगा -2, -3 में से 1 निकाले तो -2। उसके बाद इस तरह पावर माइनस हो तो इसको प्लस करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये पावर -2 है तो इधर नीचे आके क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आ जाएगी +2। फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो अंडर रूट होता है ये 2 से कटता है, तो इन सब की पावर 2 अंडर रूट से क्या होगी कट गई, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आवर में क्या आ जाएगा 5, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 आवर 5 हमारा क्या आ गया जिस पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व के बाद दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर लिया। यहाँ पे ना हमें फार्मूला यूज़ हो रहा है a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है a प्लस b कॉमन इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस क्वेश्चन फार्मूले के अकॉर्डिंग a की वैल्यू 1/3 होगी, b की वैल्यू 2/3 होगी। तो इसका मतलब देखें पहले a प्लस b कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में a की पावर आ गई 1/3 प्लस b की पावर हमारे पास आ जाएगी 2/3, ब्रैकेट क्या होगी क्लोज। फिर बड़ी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, देखें a का स्केयर, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी a की वैल्यू 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 1/3 और का क्या आ जाएगा स्केयर, जैसे a का स्केयर है। फिर ये माइनस का साइन फार्मूले के अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 1/3 ब्रैकेट क्लोज, b की वैल्यू क्या थी 2/3, तो यहाँ पे साथ हम लिख लेंगे b की पावर 2/3 आ गई। ठीक है, फिर प्लस b का स्केयर, तो b की वैल्यू थी 2/3, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास स्केयर, तो ये होगी ब्रैकेट क्लोज। अभी देखें जी हमारे पास ये क्या आ जाएगा a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 ब्रैकेट क्लोज। फिर इधर देखें जी हमारे पास क्या है a की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ओवर क्या आ जाएगी 3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 क्लोज होगी, दोनों लिख लिया हमने, प्लस b की पावर 2 का स्केयर क्या होगा, ठीक है जी 4 आ गया, डिवाइडेड बाय आवर में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की थी तो फिर वही सेम चीज़ पूरा क्वेश्चन बन गया, तो इसका मतलब है ये फार्मूला होगा हमारे पास
ए की पावर 1/3, ठीक है जी। होल का क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यूब, प्लस बी आ जाएगा, बी की पावर हमारे पास क्या है 2/3, होल का क्या आ गया, क्यूब। अभी पावर्स को आप फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इज इक्वल का साइन लगा लें जी। इधर अभी देखें, ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो सिंपल इसका आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2, जो रिमेनिंग में बच गई। ये आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व।